नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और आज हम बात करने वाले हैं हरिद्वार की। कावड़ यात्रा अभी खत्म हुई है, मतलब कावड़ यात्रा पूरी खत्म नहीं है, लेकिन वो जो हरिद्वार वाला जो जल लेकर के हरिद्वार से हर की पैड़ी से जल लेकर के जाकर के अपने शिवालयों में चढ़ाया जाता है, वो खत्म हुआ है। और इसके अलावा तमाम जगहों पर भी कावड़ यात्रा चल रही है। तो हरिद्वार वाला जब ये खत्म हुआ है तो कुछ तस्वीरें आई हैं। अगर आप थोड़े दिल के कमज़ोर हैं तो आपका ये वीडियो आपके लिए नहीं है। थोड़ा दिल मजबूत करना पड़ेगा और थोड़ा रियलिटी चेक आपको इस वीडियो के ज़रिए हम देने वाले हैं, क्योंकि आप और हम अपनी नदियों को माँ मानते हैं। माँ मानते हैं। गंगा माँ की आरती है, यमुना माँ की आरती है, नर्मदा की आरती है, गोदावरी की आरती है। इन सभी नदियों की आरती हम गाते हैं और अपनी माँ मान करके उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि जीवन तो नदियां ही देती हैं ना हमें, हमारी फसलें, पीने का पानी वगैरह वगैरह हम लेते हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, हर की पैड़ी में इतनी गंदगी, इतनी गंदगी, इतना कूड़ा कि सफाई करने के लिए हरिद्वार के सफाई कर्मचारी कम पड़ गए। 1000 सफाई कर्मचारी बाहर से जिलों से बुलाने पड़े, क्योंकि 12 दिन की कावड़ यात्रा में लगभग 4 करोड़ 80 लाख कावड़िए आए और उन्होंने 7000 मीट्रिक टन कूड़ा घाटों पर फैलाया। मतलब कूड़े में मतलब पॉलीथीन, खाने की पैकेट्स, चिप्स के पैकेट्स, छिलके, मतलब हम बता नहीं सकते हैं। कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं कि चेंजिंग रूम के अंदर पेशाब की बोतलें ही बोतलें मिली हैं। सोचिए, बोतलों में पेशाब करके चेंजिंग रूम में कोई क्यों रखेगा, बोतलों में पेशाब करके। अब सोचिए कि अगर आप ये काम करते हैं, बोतलों में पेशाब करके रख रहे हैं, तो सोचिए कि कोई साफ भी तो करेगा इसको, कि धर्म के नाम पर आप जो चाहे करें। मतलब आप तस्वीरें देखिए, मैंने कहा कि अगर आप मजबूत दिल के नहीं हैं तो मत देखिए। आप मजबूत दिल के तो ही देखिए, कमजोर दिल के तो मत देखिए। सनातन सनातन सनातन, और फिर ये सनातन के नाम पर क्या कर रहे हैं। आप जाइए, पूजा करिए, पाठ करिए, लेकिन सफाई भी करिए। जो कूड़ा आप फैलाते हैं उनको पॉलिथीन में डालिए और आगे जाके कूड़ेदान में डाल दीजिए। कूड़ेदान लगाए हैं प्रशासन ने, प्रशासन आपके लिए खड़ा है। पूरे कूड़ेदान लगाए हैं जगह 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 जाके, हर की पैड़ी के आसपास। और सबसे ज्यादा गंदगी हर की पैड़ी के आसपास, जिसकी हमारे धर्म में इतनी मान्यता है। कहते हैं मोक्ष जब जाकर के क्रियाकर्म हो जाता है, तो जो वहां पर पूजा पाठ होता है या हरिद्वार में जिनका अस्थि विसर्जन होता है, वो सीधे ईश्वर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन मरण के चक्र से उनको मुक्ति मिल जाती। और हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म में, यही तो है मोक्ष की प्राप्ति, मतलब जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। सीधे ईश्वर के चरणों में रहिए, आपकी आत्मा मुक्त हो गई। और जहां आपकी आत्मा मुक्त हो रही है, जहां मानते हैं कि आत्मा मुक्त होती है, वहां पर इतना कूड़ा, इतनी गंदगी। आपको लगता है कि ईश्वर उससे प्रसन्न होंगे? मतलब जहां हर की पैड़ी है, यहां कचरे के बड़े बड़े ढेर नजर आए। महिलाओं के चेंजिंग रूम में पेशाब से भरी बोतलें थी। 1000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी बाहर से बुलाने पड़े। हरिद्वार के जिला प्रशासन ने 18 अगस्त तक विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि 1 दिन 2 दिन सफाई से नहीं होंगी। 5-6 दिन सफाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के हालात सुधरेंगे। और नगर आयुक्त जो हैं नंदन कुमार, उनके मुताबिक डाक कावड़ के 2 दिन में ही पूरे शहर में 1700 मीट्रिक टन कूड़ा फैल गया। मतलब आप तस्वीरों को देखिए। मतलब अभी तो आप हरिद्वार जाकर के आप जाएंगे हर की पैड़ी में स्नान करने, तो आपको इतनी बदबू आएगी कि आप खड़े नहीं हो पाएंगे। चुन्नी, नारियल, अगरबत्ती, मिठाई सब वहीं डाल दिया। कपड़े जिन कपड़ों में आप आके कपड़े छोड़ के चले गए आप। मतलब जहां आरती होती है माता की शाम को, वहां पर जो घाट है वहां पर भी कूड़ा फैला हुआ है। अब बैठ करके आरती भी नहीं हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो घृणित तस्वीर है कि मतलब पानी की बोतलों में पेशाब करके आपने अंदर छोड़ दिया। मतलब ये कृत्य तो इतना गंदा घिनौना कृत्य है
कि मतलब मत पूछिए। ये सब वही पाप है जो जिन्होंने राम मंदिर में चंदा चोरी किया, दान चोरी किया, ये वैसे ही है। आप जाइए गुरुद्वारों में, जाइए गुरुद्वारों में और देखिए कि गुरुद्वारों में क्या सब सेवा करते हैं व्यक्ति। जो हर आदमी जाता है गुरुद्वारे में, हमारे सिख भाई जाते हैं, हर व्यक्ति कोई जूता रख रहा होता है, कोई जूता साफ कर रहा होता है, कोई खाना बना रहा होता है, कोई बर्तन मांज रहा होता है, कोई झाड़ू लगा रहा होता है, कोई पोछा लगा रहता है, और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं लगाई गई है। लोग जाके सेवा करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? ये करते हैं। ये तस्वीरें हैं। ऐसे तो भगवान, हम सनातन धर्म, भगवान, हिंदू, गर्व से हिंदू, सनातन हिंदू, और ये आप करते हैं उसके नाम पर। और हम नहीं कह रहे हैं कि जो कांवड़ यात्रा है सब यात्री, हम बहुत लोगों को जानते हैं, हमने देखा है बहुत सारे यात्री जो है, जो कूड़ा फैला होता है, बेचारे पॉलिथीन लेके बोरे में कूड़ा डाल डाल के सफाई कर रहे होते हैं। कुछ लोग कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि यही सबसे बड़ी सेवा है ईश्वर की, क्योंकि हम अपनी जमीन को भी पृथ्वी माँ मानते हैं। भूमि पूजन होता है, मिट्टी को अपने माथे से लगाते हैं, उसी मिट्टी में, उसी में आप कूड़ा फैलाइए, थूकिए। शराब की बोतलें मिली, चप्पलों का अंबार मिला, कपड़ों का अंबार मिला। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो कूड़ा है अब रिसाइकिल करने की कोशिश होगी। यहाँ पर ज्वालापुर है, वहाँ पर सराय में कूड़े का ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ पर रिसाइकलिंग होगी। यहाँ से कूड़ा अलग अलग करके प्राइवेट कंपनियों को बेचा जाएगा और कुछ के कपड़े बनाए जाएंगे। नगर निगम दिन रात ये अभियान चलाएगा। सफाई कर्मियों को सुबह से घाटों पर सफाई करने का काम दे दिया गया, वो सफाई कर रहे हैं। और जो कल गंगा आरती हुई है उससे पहले हर की पैड़ी को साफ किया गया। हालांकि अभी भी घाटों की स्थिति पहले जैसी नहीं हो पाई है। और शिवरात्रि की संध्या आरती के बाद जब घाट खाली हुए तब श्रद्धालुओं को दिखे कि कूड़े का ढेर कितना है। और पिछले साल करीब 4,52,00,000 कांवड़िया जल लेकर के गए थे, तब 8,000 मीट्रिक टन कूड़ा गंगा के घाटों से हटाया गया था। जो नंदन कुमार है, जो नगर आयुक्त हैं, उनका बयान आया है और उन्होंने ये बात बताई है कि कांवड़ यात्रा के दौरान 7,000 मीट्रिक टन कूड़ा निकला, जिसमें 4 से 5,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त कचरा है। नगर निगम लगातार सफाई अभियान चला रहा है। कुछ एनजीओज का भी साथ लिया गया है, कुछ सिविल सोसाइटी और अन्य विभाग जो है उसमें सहयोग किया जा रहा है। मतलब आम लोग आए और मतलब आप कूड़ा फैलाएं और फिर पीछे जाकर के प्रशासन के को भी तकलीफ हो, आम लोग भी आके सफाई कर रहे हैं। अच्छा, तीर्थ पुरोहित हैं, उन्होंने कहा है कि वहाँ पे उज्जवल पंडित नाम है उनका, उन्होंने कहा है कि 4 करोड़ से ज़्यादा कांवड़ियों के आने से घाटों पर कूड़े की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई है। स्वयं सेवकों ने मेहनत कर आरती से पहले हर की पैड़ी क्षेत्र को साफ और व्यवस्थित कर दिया है। कूड़े को पैक कर निस्तारण के लिए भेजा जा रहा है। तो पहले हम सुनते हैं कि नगर आयुक्त क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपको हो सकता है हम पर तो आप कुछ भी कह देंगे, हमें तो कुछ भी कह देंगे और आरोप लगा देंगे, लेकिन सुन लीजिए नगर आयुक्त के मुंह से कि कितना कूड़ा फैला है। और विष्णु घाट का जो पैच है उसमें भी लगातार सफाई चल रहा है और 95% यहाँ भी साफ सफाई हो गई है। थोड़ा बहुत जो पैचेस बचे हुए हैं उसको अभी कुछ टाइम में ही साफ सफाई हो जाएगी। इसके साथ ही जो मार्केट के एरियाज हैं, जो लिंक रोड्स हैं टुवर्ड्स द हाईवेज, सर्विस रोड्स भी हैं, या फिर जो कैंपिंग या होल्डिंग एरियाज था उसमें भी हमारा साफ सफाई अभियान कल से चल रहा है और उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि आज पूरा साफ हो जाए और बट अगले कुछ दिन भी हमारी जो एक्स्ट्रा टीम लगी हुई है वो लगी रहेंगी और पूरा साफ कर दिया जाएगा। नहीं, अभी तक जो अनुमानित कूड़ा है 30 तारीख से कल तक का अगर हम लोग देखें, जो पूरा कांवड़ का अवधि था, तो 7,000 मीट्रिक टन कूड़ा टोटल निकला है। और अगर जो शहर का जो रेगुलर कूड़ा होता है उसको डिडक्ट कर दिया जाए तो 4 से 4,500 मीट्रिक टन जो है कूड़ा, वो एक्स्ट्रा कूड़ा जो है कांवड़ के दौरान। तो आपने नगर आयुक्त को सुना, आप तीर्थ पुरोहित साहब को सुनिए। जो जिस प्रकार से बोतल इत्यादि में शराब इत्यादि लोगों का मिला, पहले तो उन्हें सोचना चाहिए था जो चेंजिंग रूम है कि आप ही की हमारी माताएं बहनें वहां जाकर इन चेंजिंग रूम का प्रयोग करती हैं, कम से कम उस विषय को भी सोच सकते थे। इसके साथ साथ ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या होता है कि चाहे कोई बच्चा है या बुजुर्ग है, जो भी, क्योंकि बरसात का वो समय था, फिर गंगा में स्नान करना, तो जब इस प्रकार की परिस्थिति बनती है तो कई लोग मजबूरी में इस प्रकार का चीज करते हैं। लेकिन ये दुखद है, हमें हर विषय की चिंता करनी पड़ेगी।
जिस गंगा के लिए हम इतने लंबा मार्ग तय करके आ रहे हैं, इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, जिस गंगा जल को ले जाकर हम भगवान शिव के अर्पण कर रहे हैं, अपनी कामनाएं पूर्ण करने के लिए कर रहे हैं, उसी गंगा जल के प्रति आपकी ऐसी घृणित श्रद्धा, उसी गंगा के घाट को आप इतना बुरी तरह, अरे वो उस कूड़े को उठाने वाले भी तो वही मानव लोग हैं। कम से कम मानवीय संवेदनाएं तो आप रख सकते हैं। शौचालय बने हुए हैं, व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, आप उन व्यवस्थाओं को भी तो स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन बहुत दुखद स्थिति थी, उसके बावजूद भी ये चुनौती स्वीकार करते हुए श्री गंगा सभा के स्वयंसेवकों एवं नगर निगम ने इन सबको त्वरित प्रकार से ठीक कर दिया है और अब वो चेंजिंग रूम या अन्य सभी चीजें बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार फिर अपील करता हूं कि कम से कम ऐसा कृत्य ना करें। देखिए, कावड़ यात्रा के खत्म होने के बाद स्वच्छता का महाअभियान चलाया जा रहा है, चलाया जाना चाहिए। कावड़ियों पर फूल बरसाते हैं, उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री ने बरसाया, यहाँ उत्तर प्रदेश में भी बरसाया, लेकिन क्या हम लोग जागरूक नहीं कर सकते हैं? कावड़ यात्रा के दौरान क्या फ्री पास दिया गया है? पुलिस वालों को पीट दिया, गाड़ियों को तोड़ दिया, आपस में लट्ठ बज गए, मारपीट हो रही है, पूरे हाईवे को बंद कर दिया गया, स्कूलों को बंद कर दिया गया। कहाँ कहीं लखनऊ वगैरह में स्कूल खुले रह गए तो स्कूल की वैन से टक्कर हो गई तो ड्राइवर को चाटे चाटे बजा दिए, पीट दिया। और जो भी ना, हमें लगता है कि जिनको लगता है, घरों में बैठ करके हम देखते हैं तमाम लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, हम कह रहे हैं कावड़ यात्रा के दौरान आप भी जाइए और आपकी गाड़ी अगर टच हो गई ना किसी से, और जल छलका नहीं होगा, जल नहीं छलकेगा, अगर हल्की सी टच हो गई फिर आपकी गाड़ी का हाल देखिएगा। तो मुख्यमंत्री जी, तमाम अधिकारी, पुलिस वाले पैर दबा रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी ये करें तो पुलिस वाले भी यही करेंगे, उनको पता है इससे प्रमोशन मिल जाएगा। अरे आप जागरूक करिए ना। एक वीडियो देखा कि उसमें डाक यात्रा के दौरान 3 लोग मोटरसाइकिल में बैठे हैं और फरसा लिए हैं हाथ में अपना। अरे कावड़ यात्रा के दौरान फरसा का क्या काम है? आप जल लेने जा रहे हो कि फरसा लेकर के किसी का खून बहाने जा रहे हो? ये सब कुछ तस्वीरें में है, मतलब हम कुछ नहीं कह रहे हैं, इट्स ऑल देयर ऑन द कैमरा। पुलिस वालों को वर्दी उतर डालने की धमकी दी जाती है। बिल्कुल, अगर किसी और धर्म का ऐसे आयोजन हो जाए तो मत पूछिए, तो मत सोचिए। खैर, अच्छा है, टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे, हम कहते हैं, लेकिन उम्मीद है कि घर में भी जो लोग, इनके बच्चे जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं या खुद अगले साल जाएंगे, तो इन तस्वीरों को देखिएगा और सोचिएगा कि जिस पृथ्वी को हम लोग अपनी माँ कहते हैं, जिस गंगा जी को अपनी माँ कहते हैं, उसकी हम क्या हालत करते हैं। शर्म से चेहरा झुक जाना चाहिए आपका। उम्मीद है कि इस बात को कंस्ट्रक्टिवली लिया जाएगा, साफ सफाई की जाएगी। साफ रहेगा तो स्वस्थ रहेंगे, कूड़े से तमाम बीमारियां होती हैं। खैर, हमें लगा कि तस्वीर बताना दिखाना ज़रूरी है। ये मजबूत दिल के लोगों के लिए वीडियो था। आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई होंगी तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, पर मुझे शायद अपने धर्म से आपसे ज़्यादा मोहब्बत है। नमस्कार, धन्यवाद।